क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भक्ति जो है, भक्ति में, शरणागति में तपस्या का क्या रोल है। कोई तपस्या का तो कोई रोल है नहीं। और हमारे जो शास्त्रों में भी और सब जगह भी ये लिखा हुआ है कि भक्ति जो है त्याग की पद्धति नहीं है। तो ये तपस्या का क्या किरदार है भक्ति में और शरणागति में? क्योंकि एक भक्त का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो है शरणागति। वो भगवान के प्रति शरणागत होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, या कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कोई कुछ कहेगा नहीं, या वो भी कभी कुछ गलत नहीं करेगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। कभी ना कभी तो गलती हो ही जाएगी। लेकिन एक भक्त का सबसे मुख्य लक्षण है कि वो भगवान की शरणागति, उसको, वो उसका सबसे पहला कदम है जो वो किसी समस्या को सुलझाने में अप्लाई करता है। लेकिन इस शरणागति में इंद्रिय संयम का क्या रोल है और तपस्या का क्या रोल है? हम देखते हैं कि जो महाराज इत्यादि हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो बड़ी तपस्या करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ऑल्दो भक्ति के पद्धति में है, लेकिन फिर भी वो तपस्या करते हैं। सोच करके आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति खुद ही युक्त वैराग्य के बारे में बता रहा है, वो खुद एक पेड़ के नीचे क्यों नहीं रुक सकता कई दिन। रूप गोस्वामी खुद ही बोल रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे एक ही दिन युक्त वैराग्य का सिद्धांत है। कहने का मतलब, अगर किसी को कोई भी कार्य करना है, यदि वो वस्तु या वो चीज भगवान की सेवा में लग सकती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे सिद्धांत के को प्रतिपादन करने वाले रूप गोस्वामी स्वयं एक वैरागी का जीवन जी रहे हैं। तो सोचने पर यह विवश करता है एक व्यक्ति को कि भोग और त्याग की दोनों पद्धति न होने के बावजूद भी भक्ति जो है, क्या इसमें भी तपस्या का कोई रोल है? तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि शरणागति के जो मुख्य एक्टिव लक्षण हैं वो क्या है। आप में से कोई बता सकता है? आपने बहुत सुना है इसके बारे में। मैंने शुरू से ही ये लेक्चर्स स्टार्ट किए थे, तभी मैंने ये बताया था। शरणागति के दो ऐसे लक्षण जो कि प्रैक्टिक एक्टिव लक्षण हैं, और 4 लक्षण हैं वो पैसिव है, मतलब वो दिखते नहीं है। तो आप में से कोई बता सकते हैं हैंड रेज करके? जो हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। शरणागति के 2 लक्षण जो कि एक्टिव हैं। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। उसमें से 2 लक्षण जो कि एक्टिव हैं, बता सकते हैं आप? सौरभ टांबे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, प्रभु जी, मैंने लेक्चर तो पहले सुने नहीं आपको, लेकिन मेरे को जहां तक पता है, मिस फर्स्ट इज फुली सिलेंडर एंड सेकंड सेवा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अनुकूल और प्रतिकूल। हाँ, तो शरणागति के 6 लक्षण हमने बताए थे। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इसमें से जो अनुकूल से संकल्पम और प्रतिकूल से वर्जनम है, वो शरणागति के प्रमुख एक्टिव लक्षण है। एक्टिव मतलब कोई ये ऐसे नहीं कह सकता कि भगवान मैं आपके प्रति शरणागत तो हूं, लेकिन अब आप जो भी दारू पिलाएं मैं पीने को तैयार हूं, मैं पूरा शरणागत हूं आपके प्रति। नहीं, क्योंकि शराब पीना भक्ति के अनुकूल नहीं है। भक्ति के अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट करना और भक्ति के प्रतिकूल चीजों को मन में भाव आने पर भी रिजेक्ट करना, ये शरणागति का पहला लक्षण है। तो कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि मैं
बहुत शरणागत हूँ भगवान, बस मैं आप शरणागत हूँ, जिस भी दुकान पे आप ले जाएं मैं उस दुकान की शराब खरीद लूंगा। ऐसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, what is the role of Sharanagati, a role of austerity in Sharanagati। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या शरणागति करता है तो उसमें सबसे मुख्य जो एक्टिव चीजें हैं वो है अनुकूल लस्य संकल्प और प्रतिकूलस्य वर्जन। कई बार युक्त वैराग्य के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी तपस्या को छोड़ देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रात में खूब सारा खा रहे हैं और किसी भी तरह का आचरण कर रहे हैं और कहीं भी खा रहे हैं, कभी कहीं रोड पे खड़े होकर के गोलगप्पे खा रहे हैं, कोई शुचि मुचि का कोई वो नहीं है, नहाए नहीं है, कुछ भी नहीं किए, कभी तुलसी को भी टच कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम तो भागवत विधि में हैं, क्या हमको शुद्धता की आवश्यकता है, वहीं प्रसाद पा रहे हैं, वहीं पर सब सो रहे हैं, सब कुछ वहीं पर कर रहे हैं। जहां पर प्रसाद पाते हैं वो क्योंकि बाह्य वस्तु आत्मा इस शरीर को चिन्मय रखती है, तो जहां प्रसाद पाते हैं वहां पोछा लगाना चाहिए। जब प्रसाद ले लेते हैं तो वहां पर पोछा लगना चाहिए। इसी तरह से शुचि मुचि का ध्यान रखना, तपस्या का ध्यान रखना, जहां पर शयन कर रहे हैं वहीं पे खाना नहीं खाना है, घर में जो किचन है वहां पे स्वच्छता रखना, वहीं पे अंदर वाले बर्तन, वहीं बाहर वाले बर्तन, जो खाने वाले बर्तन है वो भी सब उसी में मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो तपस्या है इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उसको संकल्प लेने में और प्रतिकूल के भाव को रिजेक्ट करने में तपस्या बल देती है। इसीलिए इस तपस्या एक तरह से अभ्यास देती है कि हमें, जब हम जैसे कल आपने निर्जला रखा तो निर्जला रख करके एक शुद्धता का अनुभव होता है। एक तपस्या करने से इंद्रियों में एक संयम का अनुभव होता है, इंद्रियों में एक शक्ति का अनुभव होता है। तो इससे ये पता चलता है कि अनुकूल को संकल्प करने के लिए और प्रतिकूल भाव को वर्जित करने के लिए ये तपस्या जो है हमें मदद करती है। इसीलिए एक भक्त को चाहिए कि कभी भी अपने जीवन में तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब क्या है? ऑस्टेरिटी का मतलब है वॉलंटरी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। समझ रहे हैं? तो अगर अभी हम तपस्या करेंगे, तपस्या करने से हमारा ही शरीर हमें मदद करेगा। यदि बहुत अधिक भोजन करेंगे, बहुत अधिक जिह्वा को संतुष्ट करेंगे और टीवी इत्यादि देखेंगे, मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम ये जो जब भक्ति के अनुकूल चीजों को संकल्प करने की बात आएगी तो हमारे पास बल नहीं रह जाएगा और प्रतिकूल भाव को वर्जित करने पे भी हमारे पास बल नहीं रह जाएगा। इसीलिए सुबह जल्दी उठना, भोजन इत्यादि में केवल प्रसाद को ग्रहण करना, भोग लगाया हुआ प्रॉपरली जो भक्तों ने बनाया हो, कोई मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति बनाया है, बाहरी व्यक्ति बनाया है, बाहर से खरीद के ले आ गए, कहीं चले गए तो अलग बात है। अदरवाइज कहीं अगर एकाएक आप कहीं पे पहुंच गए तो अलग बात है, नहीं तो प्रयास यही करना चाहिए
कि भोग लगाया हुआ भोजन करना चाहिए, इससे चेतना बहुत दूषित होती है। मान लीजिए ठेले पे आ रहा है, आपने गोलगप्पा आ रहा है, आपने पूछ लिया भाई इसमें प्याज लहसुन है, तो उसने कहा कि नहीं है, तो आपने कहा चलो फिर तो पड़ा के ऐसे, चलो भाई हम खा लेते। तो इससे क्या होगा, गोलगप्पे वाले की चेतना भी हो जाएगी, हमारी भी चेतना गोलगप्पे की जैसे हो जाएगी। तो ये सिंपल चीजें हैं, तपस्या सिंपल है। जो ये तपस्या है ये हमारे लिए बहुत सिंपल है, एकादशी व्रत रहना, और जितना शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतने ही चीजें करना, बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जीना। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान है। लेकिन आप जैसे मान लो खूब मूवी देख रहे हैं और आप आकर के सबको बता रहे हैं देखिए स्टेटस पे लगा दिया हमने मूवी देखी, तो इससे क्या है, परिवार के साथ हमने मूवी देखी अगर, तो सारे हमारे जो महाप्रभु का मूवमेंट है उसमें वैराग्य प्रधान नहीं होगा, भोग प्रधान हो जाएगा। लोग कहेंगे कि वो भी तो दीक्षित भक्त हैं, वो भी तो मूवी देखते हैं, हम भी देख लेते हैं। इसलिए अपने आचरण को देखना चाहिए, हम जो आचरण कर रहे हैं, आप रात में गए हैं कहीं पर, आपको माला की सुध नहीं है, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ क्या हुआ लेट हो रहा है कोई बात नहीं। वहां गए प्रोग्राम में कोई भौतिकतावादी लोग बना रहे हैं, भक्त लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसको भी खूब जा करके खूब पूरियां दबा लिए, खूब खा रहे हैं, तो क्या होगा, चेतना दूषित होगी सारी। तो अगर ये छोटी छोटी तपस्या हम नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु जी ऑफिस में हमारे मिलता है तो जो बिना प्याज लहसुन का रहता है वो मैं खा लेता हूं। ऑफिस में अगर जा रहे हैं, बिना प्याज लहसुन का जो मिल रहा है वो अगर खा रहे हैं, तो उनकी जो चेतना जो जा रही है उसमें, उसका क्या होगा। घर से बना करके लेके जाना चाहिए वहां पर, जो घर से भोग लगाया हुआ, अपनी पत्नी भक्त है, पति भक्त हैं, तो वो जो बनाते हैं, बच्चे बना रहे हैं, जो भक्त हैं, भक्तों के बनाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुबह उठने की जो तपस्या है इसको भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जब जब मैं अपना जो निर्धारित समय है जिसमें मुझे जो कार्य करना चाहिए अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरे लिए ये हानिकारक होगा आगे चल के। आपने मान लो सुबह आपने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगा, सुबह पढ़ाई करने लगे, फिर पता चला माला के लिए टाइम नहीं है, माला दोपहर में कर रहे हैं। टाइम शेड्यूल बना लिया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। मालूम है कि नहीं 3 बजे उठ जाएंगे तो सब कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। फिर भी बुक रीडिंग, कितने लोगों की बुक रीडिंग रह जाती है। हमारे भूरीजन प्रभु ने एक सर्वे करवाया, पता चला कि इस्कॉन में ही 90% लोग शिला प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते। इस्कॉन के अंदर आप में से कितने लोग ऐसे हैं, चलो मैं पूछता हूं ना, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो कि प्रभुपाद जी की बुक रोज पढ़ते हैं, रोज, जो सबके साथ पढ़ी जाती है वो नहीं, जो सबके साथ कोई क्लास हो रही है या कुछ कर रहे हैं वैसे तो चलो पढ़ते ही हैं, लेकिन कौन कौन ऐसे हैं जो खुद से निकाल करके बुक लेके पढ़ते हैं, कुछ अकेले लेकर के प्रभुपाद जी मुझसे बात करना चाहते हैं ऐसे पढ़ते। देखो कुछ ही भक्त हैं, बहुत कम भक्त। तो हमको ये समझना है कि तपस्या जो है, ऑल्दो ये बात सत्य है कि वैष्णव संप्रदाय में हम एक, ये तपस्या इज ए लोअर प्रिंसिपल। सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो है कृष्ण वैष्णव की प्रसन्नता, वैष्णवों की प्रसन्नता। लेकिन अपने पर्सनल स्तर पर आपको अगर आध्यात्मिक बल बढ़ाना है तो आपको खुद से ही अपने भक्ति के लिए जो हानिकारक चीजें हैं, जैसे रात में लेट तक जागना, ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो कि रात में लेट तक जागने का ना हो, और सुबह लेट उठ रहे हैं या कोई शादी में चले गए, खुद से ऐसा ध्यान रखना है कि हम जो है अपने वॉलंटरली ये खुद से करना है कि हम जो तपस्या है उसको ना छोड़ें।
कहीं भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, ये बात सही है, शादी ब्याह में जाना पड़ता है और वहां जा करके इस तरह का भोजन करना पड़ता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह का भोजन करना हमारे लिए हानिकारक है। जो दही बड़ा और पूरियां और पुलाव खा के आ जाते हैं या गुलाब जामुन खा के आ जाते हैं, बोलते हैं अब शादी में गए थे प्रभु जी तो साइड में था तो खा लिए, लेकिन वो साइड वाला, वो दही बड़ा तो बनाने वाला जो व्यक्ति है वो तो सोच रहा है कि कितना ज्यादा इनसे पैसा कमाया जाए। वो ही चेतना हमारे मन में आ रही। तो ये जो छोटी छोटी तपस्या है, ये अगर हम नहीं करेंगे, हमको पता है कि रात में लेट अगर हम खूब सारा भोजन करेंगे तो बस फिर सुबह चैंटिंग वैंटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आराम से, मैं एडजस्ट कर लूंगा, सुबह जल्दी भी उठ जाऊंगा, रात में लेट भी खाऊंगा। तो ये वीरता की बात नहीं है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो इस बात को समझना चाहिए कि तपस्या का ऐसा नहीं है कि जैसे आप बिस्तर लगा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि बिस्तर लगा रहे हैं, एक मोटा तकिया भी लगा लिया है, एक मोटा गद्दा भी लगा लिया है और एकदम डंडलप के गद्दे पे सो रहे हैं, तो कैसे वैष्णव, हमको देख करके लगना चाहिए ना कि ही इज सीरियस फॉर कृष्णा। बहुत सुखपूर्वक रह, मान लो कोई देख रहा है और आपको देखेगा, कहेगा क्या एकदम आलीशान ऐसे सो रहे हैं। हमारे एक गृहस्थ भक्त थे, राधेश्याम प्रभु उनके घर पे गए तो देखा 2 चटाई लगी हुई है। बोले वेयर इज द फर्नीचर? तो बोले कि प्रभु जी दिस इज फॉर माता जी, दिस इज फॉर मी, 2 चटाई है बस। मैं तो ये नहीं कह रहा कि इतना स्तर हमारा होना चाहिए, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि तपस्या का रोल है हमारे जीवन में। अगर हम बहुत लग्जूरियस रहेंगे और खूब सारा खा रहे हैं, सबको गुस्सा बढ़ जाता है, फिर कहते हैं प्रभु जी काम वासना नहीं नियंत्रित हो रही है, गुस्सा बहुत आता है, प्रभु जी क्या करें? अरे खाना खा रहे इतना ज्यादा इसीलिए हो रहा है, जो इतना ज्यादा जो खा रहे हैं इसी वजह से हो रहा है, जो ये राइस सांभर इतना ज्यादा खा रहे हैं इसलिए ये इसलिए हो रहा है ये, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये तपस्या का रोल है हमारे जीवन में। इसको समझना चाहिए, शरीर को सारे बहुत लग्जूरियस शरीर को देने से बचना चाहिए। तपस्या का रोल शरणागति में इसलिए है क्योंकि ये मन को रोकने का अभ्यास देता है, ये हमको मन को कैसे रोकना है ये बताता है। तो जब भी भक्ति के अनुकूल कोई चीज आएगा तो हम अगर तपस्या किए हुए होंगे तो हम कहेंगे कि चलो वहां पर श्रवण करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बढ़िया प्रसाद मिलेगा तो क्या करें? नहीं, श्रवण के लिए जाएंगे। प्रसाद तो हम फिर बार बार और भी ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रसाद को प्रणाम कर लेंगे, लेकिन वहां श्रवण का अवसर है। लेकिन आपने तपस्या का अगर अभ्यास नहीं किया है तो हमको लगेगा वहां लेक्चर अच्छा होगा, यहाँ पे प्रसाद अच्छा होगा, प्रसाद वाले में चलते हैं, लेक्चर तो कभी भी सुन लेंगे। आप समझ रहे? इसीलिए तपस्या करना अनिवार्य है, तपस्या करना चाहिए। और हम एक आदर्श भी स्थापित करते हैं, जब हम कहीं पर प्रसाद बंट रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रभु जी 2-3 और दे दीजिए गुलाब जामुन, अरे सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे, थोड़ा शर्म भी तो आना चाहिए। सब लोग देखेंगे, यही आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि दीक्षित भक्त हैं, देखो इस तरह से जो है आचरण करते हैं। माला कर रहे हैं, माला करते समय भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब लोग देख करके कहेंगे। कई बार घर वाले कहते हैं कि जो आपकी माला जो होती है वो वाली मुझे माला नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि ये तो टहल के घूम करके कैसे भी करते हैं। जो कैजुअली जो जप करते हैं, ध्यान पूर्वक आप जप नहीं कर रहे हैं, तो उससे एक आदर्श स्थापित होता है, दूसरे लोग भी उसी तरह का जप करते हैं। सारे लोग ये कहते हैं और हरि बोल, हाँ एक हाथ से कुछ कर रहे हैं, एक हाथ से कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके जप करने से एक आप आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि ऐसे भी होता है। तो इसीलिए इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि तपस्या का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शरणागति में, हमारे मन को नियंत्रण करने में। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जीना चाहिए, रात में ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, और रात में जाके
बहुत ज्यादा जो है लग्जूरियस लाइफ जिएंगे, कपड़े बहुत ज्यादा, अगर शादी में जा रहे हैं तो अलग बात है। इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का आदर्श न स्थापित करें हम सबके लिए। सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं इसका, और इसके लिए बहुत बहुत हेयर स्टाइल भी बहुत ज्यादा नहीं कि ये जुल्फ लटक रही है, बार बार ऐसे कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए। सिंपल सा, जो वैष्णव है उनको देख के लगना चाहिए कि ये वैष्णव है, सिंपल रहते हैं पर इनका लक्ष्य ऊंचा है। ऐसे ही अगर रहेंगे तो ग्राम्य लोगों में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। इन बातों को समझना चाहिए। तपस्या का एक रोल है हमारे जीवन में। और सुबह माला ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हम जब ध्यान पूर्वक नहीं करते, सब लोग देखते अच्छा प्रभु जी भी तो बात करते हैं, हाँ तो हम भी कर सकते हैं। उनको लगता है भाई तुम अपना भजन करोगे तो तुम भगवत धाम जाओगे ना, कि बिना प्रभु जी के गए तुम नहीं जाओगे, पहले प्रभु जी जाएं तभी हम जाएंगे। आधे लोग तो इसीलिए सारे स्टैंडर्ड्स पालन करना छोड़ देते हैं कि वो माता जी भी तो करती हैं, तो वो माता जी को नहीं जाना है भाई भगवत धाम, आपको तो जाना है। आप अपना सीरियस देखो ना, ध्यान रखिए ना सारी चीजों का, है ना। नहीं कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति आ रहा है, वहां पे होटल में बन रहा है, हम जा रहे हैं होटल में, पूछ रहे हैं, भक्त हैं बहुत सारे, बैंगलोर में गए लेकिन हम होटल में जाके पूछ रहे हैं विदाउट ओनियन गार्लिक का पिज्जा मिल जाएगा? बोलते हैं हाँ मिल जाएगा। उसमें बढ़िया सा चीज बस डाल के, पनीर वनीर डाल करके खा लिया फर्स्ट क्लास, और कह दिया बिना प्याज लहसुन का हमने खाया गुरु महाराज। भक्त, वहां भक्त बैंगलोर में रहते हैं भाई, आप मुझसे नंबर लीजिए, वो लोग आपको आदर के साथ बिठाएंगे, थोड़ा दक्षिणा भी देंगे, आप वहां पे बैठ के आराम से खाइए। हैं भक्त, भक्तों के यहाँ प्रसाद लीजिए, भक्त जो बना रहे वो लीजिए। कहीं भी कुछ भी लगा रहे, बाहर से मिठाई ले आए उसको खा लिया, चलो भाई गौर निताई ने खा लिया हम लोग भी खा ले, ठीक है। कभी कोई प्रोग्राम किया आपने तो चलो एक बार दो बार चल गया, या कोई क्रिटिकल सिचुएशन, नहीं तो बढ़िया लड्डू बनाइए, सीखिए, क्या दिक्कत है। इतना यूट्यूब में चैनल है कैसे लड्डू बनाया जाता है, बढ़िया बेसन के लड्डू बनाइए, गौर निताई को खिलाइए, सब बच्चों को भी खिलाइए, आस पड़ोस वालों को भी बांटिए। कोई आपको आधा किराया तो ऐसे ही वापस हो जाएगा। लेकिन हम नियमों का पालन करते ही नहीं। भोग लगाने वाला व्यक्ति भक्त होना चाहिए, बनाने वाला व्यक्ति भक्त होना चाहिए, सामान जो लेके आ रहे सारा चीज को ध्यान रखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये चर्चा किया व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्टेरिटी इन शरणागति। वॉलंटरीली हमको तपस्या करना चाहिए, को खुद से ही कम करना चाहिए कि नहीं खुद से मैं नहीं इसको करूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट बाई सेल्फ, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न आता है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर कल उसका उत्तर दे करके शुरू करूंगा। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त हरे वृंद कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी प्रभु। रिकॉर्डिंग आपको बंद करना होगा प्रभु जी। राणा प्रभु, आई थिंक यू आर द होस्ट, प्लीज रिकॉर्डिंग